अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी बात की थी कंटिन्यूस वेरिएबल्स पर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहा था कि हम इस वीडियो से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा कवर करेंगे। तो बगैर कोई टाइम जाएगी आज वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल्स पर बात की थी, फर्दर उसके बाद हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर बात की थी, और इसके बाद हमने बात की थी क्वांटिटेटिव वेरिएबल पर। और क्वांटिटेटिव में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस थे। डिस्क्रीट पर को मैंने पोस्टपोन कर दिया और कंटिन्यूस पर मैं पहले बात करूंगा। तो कंटिन्यूस वेरिएबल पर की डिफरेंट टाइप्स थी। ठीक है, सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे या कितनी तादाद में कोई चीज़ हैपन हो रही है या मौजूद है किसी भी स्ट्रेंथ में। ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट हो तो हम कहेंगे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का एक फिजिक्स में भी कंसेप्ट है। ठीक है, कि तो ये अभी फिजिक्स को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहरहाल हम स्टैट्स और मैथमेटिक्स तक रहेंगे। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स, यानी कितनी तादाद में कितने रेशो में ये चीज़ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितने तादाद में कोई चीज़ किसी चीज़ में मौजूद है। ठीक है, तो परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क डिफरेंस है। ठीक है, परसेंटेज और चीज़ है, फ्रीक्वेंसी और चीज़ है। तो आज हम इस तरह करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स है 86.3, 92.1, 94.9, 80.1, 87.5। इसी तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये एग्जैक्टली 30 है। ठीक है, तो ये 30 स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इनके स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट मेजरमेंट को मालूम करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने एक्स नॉट से डिनोट किया हुआ और लार्जेस्ट वैल्यू को हमने किया हुआ एक्स एम से। तो ये कैसे मालूम करना है ये मैं आपको वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरे पास एक पड़ा हुआ है, यानी टेबल पड़ा हुआ है जिसके अंदर यही वैल्यूज़ पड़ी हैं। इनको मैं इस तरह कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइप करने में मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये 30 के 30 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए नीचे काउंट में आ गया 30। अब मुझे सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है, तो उसका पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से इस ये जो नीचे बार आ रहा है, ठीक है, इसको टैप करूँ। ठीक है, अगर इस बार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें। तो अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो एक अच्छी सीरीज़ होगी। ठीक है, तो आपने राइट क्लिक करनी है, तो यहाँ आएगा न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम करूँगा तो यहाँ मुझे मिनिमम बताएगा और मैक्सिमम करूँगा तो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ मिनिमम बता रहा है 80.1 और मैक्सिमम बता रहा है 94.9, जो कि हमारी जो स्लाइड्स देख लेते हैं जिसमें हमारा एक्स नॉट है स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि 80.1 जो कि हमने मेजर की थी, और बड़ी वैल्यू है एक्स एम 94.9। इसी तरीके से मैं आप लोगों को यही वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मालूम करने का एक और तरीका बताता हूँ। ये टेबल है, ठीक है, इसमें आप जाएँ। ठीक है, तो इसका एक और 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये होता है कि हम इस तरह जाएंगे, होम में जाएंगे, यहाँ ऑटो सम के नीचे ऑप्शन होगा मिनिमम। तो ये तमाम रोज कॉलम्स की इन्होंने मिनिमम बताए हैं। ठीक है, अब हम फर्दर इनका मिनिमम मालूम कर लेते हैं, यानी तो इनका मिनिमम आ जाएगा 80.1। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है आपका मालूम करने का। मिनिमम एक तरीका है। उसके अलावा ये हो सकता है कि हम इस तरह कर लें कि मिन करके, मिन का फार्मूला लगा के इक्वल टू मिन, और उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे मिनिमम की वैल्यू 80.1 आ जाएगी। सिमिलरली एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इन वैल्यूज़ को कॉपी करूँ। ठीक है, और इन वैल्यूज़ के साथ मैं मैक्सिमम का फार्मूला लगा देता हूँ इक्वल टू मैक्स। ठीक है, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इन सबको सिलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो इनमें से मैक्सिमम जो कि 94.9 है, जो कि हमने एग्जैक्टली यही मालूम की थी। तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। तो अब एक और तरीका बताता हूँ इसको मैयर करने का। ठीक है, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, तो इसको मैं किसी और लोकेशन पर रख देता हूँ, मतलब यहाँ रख देता हूँ। ठीक है,
और सिमिलरली मैं इसको इसी तरह यहाँ भी कर देता हूँ और ये भी यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसको फिर सेलेक्ट करके यानी एक रो में कट करके एक ही रो में सारा कुछ ले आता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसका तरीक़ाकार का फ़ायदा ये होगा कि इनको मैं इस तरह करता हूँ कि एक तरतीब में ले आता हूँ। तरतीब में लेकर आने का तरीका क्या है, ठीक है। और तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इस तरह करूँगा कि ये सब को सिलेक्ट करके होम में जाऊँगा और यहाँ एक ऑप्शन होगा सॉर्ट एंड फिल्टर का, तो यहाँ मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा, तो सबसे छोटे वाला सबसे पहले आ जाएगा और सबसे बड़े वाला सबसे एंड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं XM मालूम कर सकता हूँ जो कि है XM, ठीक है। और सेम केस है X नॉट, ठीक है। ये मेरा X नॉट हो गया और ये मेरा हो गया XM, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी जो होगी 80.1 और लार्जेस्ट वैल्यू होगी 94.9, शायद यही होगी, ठीक है। ये हो गई है। तो इस तरीके से मैंने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़ दोनों मालूम कर लिए हैं इस पूरे टेबल की, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या वो हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने रेंज पता करनी है कि इनकी रेंज क्या है, इंटरवल क्या है इनका, ठीक है। रेंज कैसे मालूम करना है, रेंज मालूम करने का तरीका ये है कि हम लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालते हैं तो हमें रेंज मिल जाती है। तो मैं लार्जेस्ट वैल्यू हमें 94.9 है, ठीक है। तो इस तरह करता हूँ कि 94.9 से मिनिमम वैल्यू यानी 80.1 निकालता हूँ। तो वो क्या तरीका है, वो कैलकुलेटर खोला 94.9 माइनस 80.1, तो ये आ जाएगा 14.8। तो इसका एक दूसरा तरीका एक्सेल में ये है कि हम इस तरीके से करेंगे कि इक्वल टू, ठीक है, और मैक्सिमम बड़े वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके माइनस छोटे वाली को सिलेक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 14.8। तो इस तरीके से हमने इस तरह किया कि इसकी रेंज मालूम कर लिया कि इनके दरमियान में इंटरवल कितना जो कि है 14.8। स्टेप 3 में अब हम बात करते हैं। तो स्टेप 3 हमारा है कि हम इस तरह करते हैं कि ये तो सारा कुछ यहाँ हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास डेटा मौजूद है हम उसकी क्लासेस बनाना चाहते हैं, यानी इस डेटे की हम क्लासेस बनाना चाहते हैं। तो यानी इस डेटे की क्लासेस बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसके क्लासेस बनाने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो या जो हमने इंटरवल लिया हुआ है, रेंज का इंटरवल लिया हुआ है यानी 14.8, ठीक है। इसके हम इस तरह कर लेते हैं कि सब इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। क्लास के इंटरवल बना लेते हैं, छोटी छोटी क्लासेस बना लेते हैं, उनके अंदर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये एक टोटली सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हमारी थोड़ी कंसेंट भी शामिल हो जाती है, इसमें हमारी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत शामिल हो जाती है। तो क्लासेस का साइज़ कितना रखना है वो डाटा के हिसाब से रखना होता है, ठीक है। तो बड़ी अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो, इससे बहुत ज़्यादा हो, 400-500 नंबर्स हो, ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे 10 से 20 रखेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 30 से एक ऑब्जर्वेशन है तो अब हम क्लासेस डिसाइड करेंगे 5। तो हम इस तरह करेंगे 5 क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। हमने 5 क्लासेस डिसाइड कर ली, ठीक है। अब हम स्टेप 4 क्या है, अब हमने इस तरह करना है कि क्लास के इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस हम होगी हमारे पास 5, तो क्लास के इंटरवल जो कि H से हमने डिनोट किया वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को एक्सेल पर बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया रेंज, ठीक है। ये हो गया मेरा लार्जेस्ट वैल्यू XM। अब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इनके इंटरवल मालूम करने से पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस बता देता हूँ कि मेरे पास होगी 5। तो अब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इसके बाद फर्दर मैं इस तरह करता हूँ कि इसका इंटरवल यानी इंटरवल जो कि H से मैंने डिनोट किया हुआ है वो मालूम करना। तो वो करने का तरीका क्या है, मैं इस तरह करूँगा 14.8 के ऊपर 5 को डिवाइड कर दूँगा तो मुझे इंटरवल मिल जाएगा जो कि 2.96, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो मैं इसको 3 के बराबर कर दूंगा ताकि यानी एक कंक्रीट या एक डिस्क्रीट नंबर ले लूँगा बजाय इसके 2.96 के, तो 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसका मैं एक इंटरवल या एज मालूम कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि अपनी जो क्लास है उसका जो मेरा 5वां स्टेप है उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्लास जो सबसे छोटी क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट मालूम कर लेता हूँ। वो मालूम करने का क्या तरीका है तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो इस तरह होगा कि हमने शुरू कहाँ से करनी है, तो वो हमने जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे छोटे वाले नंबर के सबसे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, या हम इसकी इक्वल कर सकते हैं सबसे छोटे वाला नंबर जो कि हमारे पास है 80.1, या तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं या उससे स्लाइटली छोटा जो कि 80.1 है। तो हम इससे थोड़ा सा छोटा करके इसको एक डिस्क्रीट नंबर में यानी 80 पर लेकर आते हैं, ठीक है।
तो हम अपनी क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 80 रख लेते हैं। इसी तरीके से अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी क्लास की जो लोएस्ट क्लास है वो हमारी 80 हो गई है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, स्टेप 6 में जाते हैं। स्टेप 6 में हमने चूँकि लोअर क्लास कर ली है, अब हमने नेक्स्ट क्लास करनी है। तो नेक्स्ट क्लास मालूम करने का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि नेक्स्ट क्लास का फार्मूला ये है कि जो हमारा लोएस्ट क्लास है, ठीक है, वो यानी हमारा लोअर लिमिट लोएस्ट क्लास की, ठीक है, वो क्या है? लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास, जो कि हमने क्या रखी हुई है, ठीक है, वो हमने रखी हुई है 80। तो अब हमने इस तरह करना है कि नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो वो मालूम करने का क्या तरीका है? हम इस तरह करेंगे कि वो लोअर लिमिट जो क्लास है और ये जो हमारा एच है, जो कि हमने 3 के बराबर कर दिया था, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसका तरीका ये है कि 80 ये सिलेक्ट करके प्लस का साइन डाल के इन दोनों को जमा करूँगा तो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट आ जाएगी 83, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हर क्लास की जो मैंने 5 क्लासें बनानी है उन सब की लोअर लिमिट मालूम कर दूँ, 80, 83, 86, 89 और 92। तो उन सब क्लासेस की मुझे एक लोअर लिमिट मालूम हो जाएगी, ठीक है। यानी हमने जो क्लासेस बनानी है, मतलब क्लास की लोअर लिमिट से मुराद क्या है कि ये जो हमने क्लासेस बनानी है उनकी कम से कम लिमिट क्या है। मतलब आपकी क्लासेस होती हैं स्कूल में, तो उनमें मार्क्स के हिसाब से क्लासेस बनाई जाती हैं कि 80% से ऊपर वाले क्लास सेक्शन ए में इस तरीके से तो कुछ क्लासेस बनाई जाती हैं। तो सिमिलरली हम इस तरह कर लेते हैं कि इन क्लासेस के साथ हम एच की वैल्यू ऐड करते जाते हैं लोअर लिमिट के साथ, तो हमें नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट खुद ब खुद मालूम होती जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो 7वां स्टेप है, यानी हमने लोअर लिमिट क्लास तो मालूम कर लिया, ठीक है। तो हमने इस तरह करना है कि अब हमने इस क्लास की लोअर लिमिट जो है और लोअर लिमिट तो हमें मालूम है, अब हमने इस तरह करना है कि अपर क्लास लिमिट मालूम करना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी क्लास में बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है। तो उसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, उससे स्लाइटली छोटी, मतलब 83 से स्लाइटली छोटा। 83 से स्लाइटली छोटा क्या होगा? 82.9, ठीक है। तो 82.9 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना है कि ताकि हमारी जो क्लास है वो मैक्सिमम को भी कवर कर सके, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट क्लास का 83 से छोटा लिमिट यानी ले लिया, वो जो कि आ जाता है हमारा 82.9, जहाँ हमारी लोअर लिमिट क्लास आ गई थी 83, ठीक है। हमने हर क्लास के 80, 83, 86 और 89 और 92 करके हमने लोअर लिमिट तो मालूम कर लिया। अब हमने अपर लिमिट करनी है। अपर लिमिट मालूम करने का तरीका ये होता है कि हमने 83 जो कि अगली यानी सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, उससे हमने एक थोड़ा सा स्लाइटली छोड़ा, तो हमने 0.1 रख लिया, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से इसको कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने यानी इसकी अपर लिमिट हमने ले लिया 82.9, ठीक है। तो अब हमें पहली क्लास की तो चलो अपर लिमिट मिल गई, क्लास लिमिट मिल गई। अब हमने इस तरह करना है कि नेक्स्ट जो क्लास है सेकंड क्लास है उसकी अपर लिमिट हम मालूम करना चाहते हैं। तो उसको मालूम करने का तरीका यह है कि हम 82.9 उसके साथ 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85.9। तो इस तरीके से हम एच ऐड करते रहेंगे, ठीक है, लिमिट हम इस तरह करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी क्लास की अपर क्लास लिमिट मिलती जाएगी जो कि 85.9, 88.9, 91.9 और 94.9 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, जो कि मैंने मालूम की है। तो अब हमने इस तरह करना है कि अब हमने अपनी क्लासेस को फतमी शक्ल लेनी है। तो क्लासेस हमारी बनेंगी 80 से 82.9, 83 से 82 85.9, इसी तरीके से 86 से 86.9, 88.9, इस तरीके से हमने 89 से 91.9 और सिमिलरली 92 से 94.9 मालूम कर लेनी है। तो अगर हम इस तरह करेंगे 82.9 हमने क्यों मालूम रखा था, हमने 83 क्यों नहीं रखा था, ये आप लोग क्वेश्चन मालूम करेंगे कि 82.9 क्यों किया था, हमें 83 रखना चाहिए था। 82, 83, 83 टू 86, 86 टू 89, ठीक है। तो उसकी वजह ये थी कि अगर हम इस तरह कर लेते तो हमें अपना जो डेटा है वो एक क्लासेस में रखते हुए प्रॉब्लम आनी थी। वो कैसे आनी थी? वो आप लोगों को ऐसे है कि 83 है, ठीक है, अब हम इस क्लास में रखें या इस क्लास में रखें, यानी ये 80 से 83 की क्लास है, एक 83 से 86 की है, तो हमने 83 कहाँ रखेंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जानी थी। तो इसलिए हमने इसको छोटा सा स्लाइडली छोटा सा रखा था, ठीक है। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है हम उसको इस तरह करना चाहते हैं कि तमाम डेटा को
उनकी क्लासेस में अपटेन करना चाहते हैं। तो मैंने इस तरह किया कि हर क्लास की जो रेंज है 80 टू 82.9 उनको इस तरह कर लिया कि मैंने कुछ को उसको लाल से मार्क कर लिया। इस तरीके से 83.0 से 85.9, ठीक है, जो कि हमारी वैल्यूज़ हैं उनको मैंने ग्रीन से कर लिया, ठीक है, ये मार्क कर लिया, ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। वो मैं आपको एक आसान तरीका इसका बताऊंगा किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि हम एक्सेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम 82.9 और 80.1 से दोनों वैल्यूज़ ये एक हमने क्लास 1 की ले ली हैं। तो ये वैल्यूज़ मैंने ले ली हैं, ठीक है। तो ये मेरी होगी क्लास 1 की वैल्यूज़, ठीक है। सिमिलरली मैं इस तरह करना चाहता हूँ दूसरी क्लास है 83 से 85.9। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसे क्लास 2 में डाल देता हूँ। सिमिलरली मेरी क्लास 3 है 86 से 88.9, ठीक है। ये एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 86 से 88.9 ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस 86 से लेके 88.9, तो 88.8 तक मैं पहुंच गया हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अगर मेरी 89 तक होती तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ जानी थी, मुझे नेक्स्ट क्लास में डालना पड़ सकता था। उसके बाद जो हमारी चौथी क्लास है वो है 89 से 91.9, 89 से 91.9, 91 तक हमारे ये वैल्यूज़ क्लास 4 में हो रहे हैं। इसके अलावा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्लास 5 में इस तरह कर लेता हूँ कि 92 से 94.9 तक की वैल्यूज़ को डाल लेता हूँ। या मैंने कलर किया था कि शायद ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकूँगा, लेकिन मैंने आपको एक्सेल में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं वैल्यूज़ काउंट कर लेता हूँ। तो मेरे 30 की 30 अपनी क्लासेस में आ गई है। तो इस तरीके से मैंने तमाम डेटा को क्लासेस में डाल लिया था। तो वो मैंने इस तरह कर लिया था कि उसका काउंट करने का ये तरीका था कि मैंने पहले 2 डाल दिए थे। तो मेरी क्लास में पहले 2 नंबर आए थे, मैंने टैली करके 2 नंबर लिख दिए थे, यानी लाल वाले 2। उसके बाद मेरे सब्ज़ में थे 4, उसको मैंने 4 को टैली किया था। तो इसको सब्ज़ वाले 4 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। उसके बाद मैंने इस तरह किया था, तीसरी क्लास में मैंने नंबर डाले थे। तो उसका क्या तरीका था, उसका तरीकाकार ये था कि मैंने इनको काउंट कर लिया था। क्लास 3 में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, वो हमारे ब्लू में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 एक हमारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी क्लास 4 जो कि मैंने ये इस कलर में की हुई है, जिसको आप पर्पल भी कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये नंबर काउंट करने हैं। तो ये मेरे मालूम करने का ये, तो पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये 14 ही हैं, ठीक है, ये 14 ही हैं। अब इसके बाद मैंने अपने जो एक्सेल पे बनाया था वो मेरी वैल्यूज़ आ गई 8 वैल्यूज़। तो यहाँ मैंने ये कितने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 8 मैंने टैली किए हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास 5 है, ठीक है, 92 से 94.9। तो वो मैंने ब्लू में मार्क की हुई हैं। तो ब्लू बैकग्राउंड और येलो है। तो ये मेरे पास 1 और 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे पास 2 हैं। तो इस तरीके से हमारा डाटा एक्यूरेटली सही से डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्लासेस में। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हमने नंबर लिखे हुए टैली में 2, ये देखें यहाँ नीचे काउंट हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है। इस तरीके से क्लास 2 के मैंने 4, तो यहाँ भी 4 है। इसके बाद हमारी क्लास 3 86 से 80.9। तो इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ चेक कर ले, तो यहाँ नीचे से काउंट में आ जाएंगे 14, तो यहाँ 14 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल से आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद हमारा क्लास 4 है। क्लास 4 में हम देखते हैं हमारे पास कितने नंबर हैं। तो वो है हमारे पास है 8। तो इस तरीके से हमने उनके 8 नंबर और काउंट कर लिए हैं। सिमिलरली हम इस तरह कर लेते हैं क्लास 5 में हमारे पास हैं 2 नंबर, यहाँ नीचे काउंट में देखेंगे 2 नंबर। तो अब मैंने ये तो कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ कि इसको काउंट करने का आसान तरीका क्या है। इन दोनों को पकड़े, ठीक है। तो यहाँ काउंट हो गया 2। आप इसके अलावा भी एक काम कर सकते हैं कि इनका जो काउंट होता है ना, काउंट नंबर, ये 2, इसको यहाँ नीचे रखते जाएं, ठीक है। ये मैंने नीचे रख दिए। अब मैंने इसका एक काउंट ऑटो सम का करके यहाँ तक करूँगा ताकि इसके नीचे आ जाए। तो ऑटो सम मैंने किया तो ये आगे 4। इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसका भी काउंट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। सिमिलरली मैं इनको भी काउंट कर लेता हूँ। तो इनको काउंट करने के लिए ऑटो सम के बाद एक ऑप्शन है काउंट का, ठीक है। इसके अलावा मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एक और ऑप्शन कर सकता हूँ कि काउंट का एक फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, इक्वल टू काउंट। और इसके बाद मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी नंबर हैं वो होंगे 2। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इन तीनों को सम कर लेता हूँ। तो सबसे आसान तरीका, तो इनको सिलेक्ट करूँगा तो नीचे आ जाएगा सम, ठीक है, जो कि है 30। तो ये हमारी जो जितने नंबर आए,
ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 30। तो आप लोग कहेंगे, तो यहाँ आप लोगों को पता चला है कि हमने जो क्लासेस बनाई है 80 से 82.9 यानी नंबर्स की, तो उसमें फ्रीक्वेंसी दो, मतलब दो नंबर्स उसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी का बड़ा अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा कि फ्रीक्वेंसी में मतलब कितने नंबर आते हैं एक क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास 30 नंबर थे, तो 80 से 82.9 के 2, इस तरीके से 83 से 85.9 के भी हो गया, 86 से 88.9 और 89 से 91.9 और 92 से 94.9 में की भी दो हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 4 8, 2 4 6 6 14 20 20 8 28 और 2 30, यानी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 30 हो गई। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंटिन्यूस या मेजरेबल वेरिएबल्स की मालूम कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं क्लास बाउंड्रीज की या ट्रू लिमिट्स की, ठीक है। तो जो हमारी ट्रू लिमिट्स होती हैं क्लास की, ठीक है, तो हम उनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। मतलब हमने 80 से 82.9 तो किया, अगर हम इनका पॉइंट मैं जो अपर लिमिट है उसके 0.05 इंक्रीज़ कर दें और लोअर लिमिट का -0.05 माइनस कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास ट्रू क्लास या क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं, ठीक है। ये क्यों किया है? ताकि ये तीन का इनका डिफरेंस रहे। तो इस तरीके से हमारी क्लास बाउंड्रीज आ सकती हैं, यानी इनके अंदर जो फॉल कर रहे हो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने नंबर्स की, हम अपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कहीं समझाया होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करके दिखाता हूँ। तो मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पहली हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 उस और टोटल फ्रीक्वेंसी है 30, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 30 से, डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गई हमारी 0.667, ठीक है। और इसको एक्सेल में मालूम करने का ये तरीका है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि इनका निकाल लेते हैं सम, ठीक है। मैं इधर सम लिख लेता हूँ, ठीक है, सम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको सम आ जाएगा 30। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, तो उसका तरीका ये है कि आपने इक्वल का साइन करना है और इसको नंबर के ऊपर इसके बाद डिवीजन का साइन और ये दबाएंगे तो आपको इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। अब बाकियों की मालूम करनी है तो आपने सिंपली इसको आगे की तरफ मूव करना है, तो आपको बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। लेकिन जहाँ मुझसे मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने जो नंबर है वो मैंने कोई और कर दिया था। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यही सिमिलरली टैक्ट सब के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसका आसान तरीका भी है लेकिन वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो इंटर कर दिया, तो ये हो गया रिलेटिव। तो अगर एक्सेल में आपने रिलेटिव करना है तो आपने इस नंबर के दरमियान एक डॉलर का साइन डालना है ताकि आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली मालूम हो सके। तो इस तरीके से मैं 14 की भी मालूम करता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि इसको इक्वल टू और ये यहाँ मैंने इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे मिल गई है, ठीक है। और सिमिलरली मैं इस तरह करता हूँ कि जो कि आया हमारी भी यही है, ठीक है, तक ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया है 8 का, ठीक है। तो अब मैंने 8 की मालूम करनी है, तो 8 को 30 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी भी मिल गई। इसके बाद मैंने 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो उसके लिए इक्वल का और डिवाइड करूँगा 30 से। तो इस तरीके से हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर नंबर की मिल गई है। अब मैं सबका टोटल करता हूँ तो हमारी क्या आ जाएगा, तो इसका सम 1 आ जाएगा, यानी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 ही बनेगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिलेटिव बड़ा मज़े का कंसेप्ट है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर 100 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हम इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि हमारे नंबर किस परसेंटेज में उस क्लास में मौजूद है, ठीक है। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इक्वल का साइन प्रेस करें, ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको ये रिलेटिव तमाम को परसेंटेज वो मिल जाएगी। और इनका सम 100 ही है। तो आपको ये मैं चीज़ कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ। हमारी सपोज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.667। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ कि 100 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगी 6.66 यानी 6.67 इक्वल टू 6.67। इस तरीके से सब की मैंने किया और इनका टोटल किया, वो मेरे पास 100 ही आ गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। छोटा तो नहीं था, काफ़ी बड़ा था। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस वेरिएबल के मालूम करनी थी, या शायद मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सका, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को ये चीज़ एक्सेल पर करके बड़ी इजी तरीके से बताई है, बजाय इसके कि आप
ये बहुत ज़्यादा नंबरों को, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ कर बजाय चीज़ों को वन बाय वन सॉर्ट करते रहें तो, या पेपर के ऊपर लिखते रहें, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सेल से करके दिखा दी है। तो इस तरीके से आप लोगों का काम थोड़ा सा और ईजी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।